आपने सुना होगा कि इस्लाम कायदा कानून अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और कायनात से हर कोने में एक जैसा होता है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में कहते हैं कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अर्थात जो सामने दिख रहा है उसे सबूतों की जरूरत नहीं है। जो हम खुद देख रहे हैं उसे अब हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि कैसे बराबरी का झूठ गप मारने वाली मौलवी और मौलानाओं की नजर में जकाती और सोनम में बहुत फर्क है। हम ये भी समझाएंगे कि कैसे पंजाब में अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान बनने वाला शरिया कानून भोपाल में आते ही प्लास्टिक की चाइनीज पिस्टल बन जाता है, मतलब इतना डाउनफॉल हो जाता है। तो सुनिए, भोपाल की नामी मस्जिद ताज उल में फहूड रील बाज शादाब जकाती ने एक रील बनाई है। इस रील में वह मस्जिद के अंदर जूते चप्पल पहनकर घुस जाता है। एक फोटो में तो उसके साथ एक खातून भी ना आराम फरमाती नजर आ जाती है। इस तस्वीर में अपनी दाढ़ी को लाल रंग से रंगे कई मौलाना टाइप के मोमीन भी आपको दिख रहे होंगे। तो वो उस समय सेल्फीबाज में व्यस्त थे। मस्जिद के अंदर शादाब पर अल्लाह का करम होने का दावा किया जा रहा था। मोमिन को यह पता था कि शादाब जैसे तमाम जकातियों की एक एक हरकत पर नजर रखने वाला सुदर्शन न्यूज जल्द ही उनसे सवाल जवाब करेगा। फिर क्या था, फौरन ही हवाई किला तैयार कर दिया गया। इस हवाई किले की नींव में कुछ इस्लामी संगठन के एक पर्चे में 10-20 लाइनें लिखकर सजा दो चिल्लाने लगे। कोई भी इसे देखकर जान सकता है कि इस नकली शोर में जकाती के लिए अपने मजहब के होने वाली फीलिंग महसूस की जा सकती है। शादाब जकाती भी बड़े मजे से अपने खिलाफ चल रहे इस प्लांटेड हंगामे का लुत्फ उठा रहा था, पूरा देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। सबको याद है कि कैसे सुदर्शन न्यूज की खबर के बाद उसने मेरठ में खुद से ही अपने खिलाफ एक शिकायतकर्ता खड़ा कर दिया था, और संभवतः यही दाव शादाब जकाती ने भोपाल में भी मार दिया है। अब आते हैं मस्जिद में रील के दूसरे पहलू पर। यह था पहला पहलू, अब दूसरी बात है। इस बार मस्जिद में रील बनाने वाली एक हिंदू महिला थी। उसका नाम है सोनम बाजवा, जो बॉलीवुड से संबंध रखती है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है काफी बड़ी। और सोनम बाजवा सिखों के पवित्र स्थल फतेहगढ़ साहिब में बनी एक मस्जिद के सामने अपनी फिल्म पीठ सियाप्पा की शूटिंग कर रही थी। यह शूटिंग पंजाब के शाही इमाम को इतनी नागवार गुजरी कि वो खुद अगले ही मिनट लंबा चौड़ा पर्चा लिखकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ऐलान भी हुआ कि अगर जल्द पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार नहीं किया तो आगे और खड़ा कदम उठाया जाएगा। मजहबी कट्टरपंथ के आगे हमेशा घुटनों के बल रहने वाला और हिंदुओं पर ही सारी ध्वज जताने वाला इस बार भी कुछ मिनटों में घुटने पे आ गया था। आइए हम दिखाते हैं आपको भोपाल की ताज उल मस्जिद में बना जकाती को वीडियो, जिसके बाद फतवे का नाटक खेला जा रहा है। वैसे हिंदुओं के मामले में कानून की दुहाई देने वाले कट्टरपंथी अभी भी इस देश में फतवा देते हैं। ये अपने आप में ही कानून का उल्लंघन है। आइए देखते हैं एक बार वो वीडियो। हमारे पास है शादाब भाई, जो दुनिया में वायरल हुए। 10 वाला बिस्किट का पैकेट कितने का जी? भाई आपको भोपाल आके कैसा लगा? भोपाल आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही सुकून वाला शहर है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बार बार भोपाल आना चाहता हूँ। जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार भोपाल के अंदर मिला, मजा आ गया। और भोपाल के खाने के बारे में और भोपाल के लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? भोपाल का खाने के भी कोई जवाब नहीं है। वैसे तो खाने के लिए बहुत शहर मशहूर है, लेकिन भोपाल का टेस्ट और छोटे मियाँ बड़े मियाँ के बारे में भी कुछ छोटे मियाँ बड़े मियाँ के तो कोई कहने ही नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक जब सरकार कोई कानून बनाती है, तब चौराहे पर बाबा साहब भीमराव के तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने वाला समाज अब जकाती के खिलाफ इंटरनल मामला वाला तमाशा कर रहा है। भाई अगर यही तमाशेबाज अगर सुदर्शन न्यूज के साथ खड़े होते उस टाइम जब हमने उसकी महिलाओं के विरुद्ध गंदी सोच वाली रील दिखाई थी, तो शायद आज वो ये नया बखेड़ा खड़ा ना कर पाता। पर कहते हैं ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सुनो जकाती, खेत चुक गया है भाई, अब देर हो गई, अब कोई फायदा नहीं है। जिस मस्जिद में बनी रील की वजह से ये मजहबी खेल खेला जा रहा है, वह हमारे संवाददाता भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट की। सुदर्शन न्यूज की माइक आईडी थी तो संभल कर लच्छेदार बातें बोलने के वहां पर शुरू हो गई। आइए सुनते हैं कुछ मोमिनों को एक बार। अब इसकी जानकारी तो अभी मिली है थोड़ा, कि उसने ताई मसाइद में कोई वीडियो बनाई है, वहाँ पे रील्स बना रहा है। अगर उसने ये चीज़ करी है तो उसने गलत करी है, और हम तो इस चीज़ की बहुत निंदा करते हैं। उसको ये नहीं करना था। और हम तो सभी धर्म की इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं धार्मिक स्थलों पर इस तरह की हरकतें हो, उसके साथ उसके बाद FIR होना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई हो कि आगे वो आगे इस तरह की रील्स नहीं बनाए हो, किसी के धर्म के खिलाफ वो रील्स नहीं बनाए। मस्जिदों में, मंदिरों में रील्स और भी लोग बनाते हैं, कायदे की बनाए, लेकिन उसके ऊपर FIR होना ज़रूरी है, तभी वो सुधरेगा। अगर माफ़ी मांगेगा तो सब माफ़ देखा जाएगा कि बड़े क्या कहते हैं हमारे। बड़े हमारे क्या कहते हैं, मस्जिद कमेटी के लोग क्या कहते हैं,
उसी आधार पे पुलिस वाले माफ़ करते, तुम पुलिस वाले क्या कहते हैं, उस पर क्या FIR करते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन ताकि वो आगे से इस तरह की रील्स ना बनाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सुप्रसिद्ध मस्जिद ताजुल मसाजिद में शादाब जकाती ने अपनी पत्नी के साथ एक रील बनाई और उस रील के बनाने के बाद उसे वायरल कर दिया। अब आलम यह है कि राजधानी भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश के मुसलमानों में उबाल है और शादाब जकाती को लेकर गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है। मुस्लिम संगठनों ने बीते कल राजधानी भोपाल के कोहे फिजा थाने में शादाब जकाती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और गिरफ्तारी की मांग की है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। जकाती होगा तो फतवाबाजी, सोनम हुई तो मुकदमेबाजी। इस मजहबी दोगलेपन पर जागो शो किया है। पंजाब में बब्बर शेर और भोपाल में 2 मिनट में ढेर। कहां से लाते हो भाई इतना दोगलापन यार? ये चोर मार्केट की तरह इसकी भी कोई दुकान खोल रखी है। बॉलीवुड वाले हिंदुओं के सामने तो शेर हो जाते हैं, लेकिन मस्जिद में शूटिंग को लेकर एक मुकदमा क्या हो गया? इनकी माफी मांगने की तैयारी कर ली इन्होंने। शाही इमाम के सामने जाकर पूरी टीम के साथ सोनम ने माफी मांगी है भाई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जकाती के लिए सिर्फ फतवा जारी किया गया है, लेकिन सोनम हिंदू थी इसलिए उसके लिए सीधा मुकदमा करके उसे माफी मंगवाई गई है। तो यह कैसा दोगलापन है, इसको आप जरा समझिए। अब आपको दिखाते हैं कि सोनम के माफी मांगने पर मौलाना लोग जश्न की तरह मना रहे हैं इसे। वो क्या कह रहे हैं एक बार देखते हैं। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए, गलती करने के बाद उस पर अड़े नहीं बल्कि अपनी गलती माने और गलती करने पर माफी मांग ले तो वो इंसान सही है। यही काम सोनम बाजवा और इसकी पूरी टीम ने किया। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानी साहब ने सोनम बाजवा और इसकी पूरी टीम के ऊपर सारी हिंद की ऐतिहासिक मस्जिद के अंदर शूटिंग करने पर और मस्जिद की बेहुरमती करने के ऊपर FIR दर्ज करवाई थी और कार्रवाई की मांग की थी। और वही सोनम बाजवा अपनी पूरी टीम के साथ मौलाना उस्मान लुधियानी साहब से मुलाकात की, लिखित तौर पर माफी मांगी और कहा कि आइंदा से ऐसी किसी मस्जिद की बेहुरमती नहीं करेंगे और फिल्म के अंदर उस मस्जिद के जितने भी सीन हैं वो सब काट देंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। तो मोहतरम हज़रात, जो इंसान गलती करके उस पर अड़े नहीं बल्कि अपनी गलती पर माफी मांग ले तो यही काम सोनम बाजवा की पूरी टीम ने किया। मौलाना उस्मान लुधियानी साहब ने सबसे मुलाकात की, इनकी गलती को माना तो काम खत्म हो गया। सिख बहुल राज्य पंजाब जहां मुस्लिमों की संख्या मुट्ठी भर है, यहां फिल्म का प्रोड्यूसर भी सिख समुदाय से है, लेकिन उसे माफी मांगनी पड़ी है। इस फिल्म की टीम कई सिख समुदाय के लोग थे इसमें, लेकिन क्या मजाल की कोई शाही इमाम के आंख में आंख मिलाकर यह पूछ पाए कि क्या हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है क्या? सत श्री अकाल जी, मैं बलविंदर सिंह जंजुआ, पिट सियापा ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ है तो इमाम साहब सानू माफ करन ते पूरी जनता को आप माफी मांगें। एक लड़के के खिलाफ अपना जोर आजमाइश करने वाला शाही इमाम को एक बार सुन लेते हैं। भारत से शाह समाप्त हो चुके हैं, लेकिन शाही इमाम अभी भी लगभग हर जिले में मिल जाएंगे आपको। इनके बयानों से लगता है कि ये शाही नहीं बल्कि शहंशाह हो। और सुनो बॉलीवुड वालों, हिंदुओं के खिलाफ छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले जो जया बच्चन जी है, इन जैसे नमूनों पर तुमसे भी कह रहा है सोनम बाजवा को अकेला क्यों छोड़ रहे हो भाई? क्या सामने शादाब जकाती सुनकर खौफ आ गया? जो इमाम का नाम सुनकर खौफ आ गया? वही खौफ जो पिछले 70 सालों से दाऊद और सलेम गैंग ने बना रखा है। एक बार फिर साबित हुआ है कि बॉलीवुड का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ सहिष्णु हिंदू समाज पर होता है। सामने कोई चरमपंथी हो तो क्या किंग खान, क्या बिग बी, सब अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਸਦਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।